दिल्ली में होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि नगर निगम के चुनाव है, क्योंकि पार्टियों ने अपने दिग्गज नेता जो है वो चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं। और खासकर बीजेपी की बात की जाए तो तमाम स्टार प्रचारक जो हैं वो आपको दिल्ली की सड़कों पर एमसीडी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के वजीरपुर इलाके में घर घर जाकर लोगों से बातचीत करते और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोगों से मुलाकात करते हुए वोट मांगते हुए नजर आए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता जो हैं वो प्रचार करते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके अलावा इस बार चुनावी मैदान जो है एमसीडी का, उसमें एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। 6 जनसभाएं वो कर रहे हैं। ओवैसी ने प्रचार की शुरुआत दिल्ली के सीलमपुर इलाके से की है, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर लोग कूड़े की समस्या से खासे परेशान नजर आए। और वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से राघव चड्ढा ने कमान संभाली हुई है। केशवपुरम में वो पदयात्रा का उनका कार्यक्रम है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का। रवीश, जब आपसे पिछली बार बातचीत हुई थी तो हम सीलमपुर में आप वहां पर मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी की वहां पर जनसभा होने जा रही थी। किस तरह का आपने जो प्रतिक्रिया है या किस तरह का प्रदर्शन वहां पर देखा उनका? क्या कुछ उन्होंने कहा है अपनी बातचीत में ओवैसी ने, और लोगों के बीच वो क्या अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर? जी देखिए अदिति, ओवैसी का जो 20 मिनट का भाषण था उसमें 3 लोगों को उन्होंने उन पर निशाना साधा। एक तो आम आदमी पार्टी, दूसरा कांग्रेस और तीसरा मीडिया के ऊपर में। आम आदमी पार्टी को उन्होंने ये कहा कि बिल्किस बानो, सीएए और 1 लाख पर आम आदमी पार्टी का क्या रुख है। कभी अगर आपने मुख्यमंत्री से पूछा हो और उन्होंने इसका जवाब दिया हो, एक बार उन्होंने जवाब भी दिया तो उन्होंने कहा कि स्कूल के ऊपर आप बात करिए। तो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। साथ में मीडिया को लेकर इस बात का उनको शिकायत थी कि मीडिया बार बार जो है उनको पोर्ट्रेट कर रही है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं जो है वो ओवैसी साहब के ऊपर में इन्हीं चीज़ों को लेकर निशाना साध रही है। तो उन्होंने ये कहा कि आप कभी पूछिए कि जो भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन्होंने हाथ खड़ा करवाया और ये कहा कि कभी आपने बीजेपी को वोट किया? सारे लोगों ने कहा नहीं किया है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे जीत रही है? फिर इसलिए जीत रही है क्योंकि आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, इसके वजह से। तो कुल मिलाकर जो है वो उनका जो भाषण था, साथ में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण चीज कही, कोरोना काल में तबलीगी जमात है उसको ओवैसी ने अपने भाषण में जोर शोर से उठाया और ये कहा कि कोरोना काल में एक जमात को, एक विशेष धर्म को जो है वो निशाना बनाया गया और बाकायदा सरकार की तरफ से इस पर खामोशी बरती गई। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोरोना की लिस्ट निकलती थी तो तबलीगी जमात का अलग नाम दिया जाता था। उससे कहीं ना कहीं पूरे देश भर में तासुर गया कि एक धर्म विशेष जो है वो कोरोना फैला रहा है। तो इन सब बातों को लेकर जो है वो ओवैसी साहब ने जो है अपना पूरा भाषण का फोकस रखा। साथ में जो बार बार ये बात होती थी कि ओवैसी की जो सभाएं हैं उसमें भीड़ बहुत ज्यादा आती है लेकिन वोट में वो तब्दील नहीं हो पाता है। तो उन्होंने ये भी कहा, सारे लोगों से अपील की एक भाव कि सिर्फ आप लोग मेरी बात को सुनकर और वाह वाह न करें। जब तक आप वोट नहीं करेंगे हमें, तब तक हमारी इस तकरीर का कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर ओवैसी की विक्ट्री हो चुकी है और कहीं न कहीं उसकी कोशिश है कि जो 50 वार्ड है यहाँ पर मुस्लिम वहाँ पर MIM को मजबूत करें कि फिलहाल तो 15 उम्मीदवारों को उन्होंने अपने खड़ा किया है मुस्लिम बहुल, जहाँ पर 60 से 80% जो है मुस्लिम मतदाता है, वहाँ पर उन्होंने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है। लेकिन आज के भाषण से लगा ये कि इरादा उनका जो है वो ये है कि अगले लोकसभा और विधानसभा में एक जो दिल्ली की सियासी जमीन है उस पर एक मजबूत सियासी लीडर के तौर पर उभरने का। रवीश, अब आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छे से नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पर पीछे लाउडस्पीकर भी चल रहा है। और दूसरा, जिस तरह से आप बता रहे हैं रवीश, लगातार यही नज़र आ रहा है यहाँ पर कि लोग जो है यहाँ पर जब नेता पहुँच रहे हैं तो वो दिल्ली के मुद्दे तो नहीं उठाते नजर आते, वो केंद्र के मुद्दों की बात करते हैं, वो कुछ अलग ही मुद्दों की बात करते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।